हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन प्लान का प्रकरण है पाचन तंत्र। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस पीडीएफ का पासवर्ड मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेम ऑफ द स्कूल में आपको उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग हो रहा हो वो स्कूल का नाम लिखना है आपको। और डेट, जिस भी डेट में आप इस लेसन प्लान का यूज़ करेंगे वो डेट आप यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट हो जाएगा आपका जीव विज्ञान और टॉपिक यानी प्रकरण है आपका पाचन तंत्र। क्लास 10th में भी ये यूज़ कर सकते हैं, 9th में भी और 8th में भी। सेक्शन जिस भी सेक्शन में होंगे आप वो सेक्शन डाल देंगे और जो भी पीरियड होगा आपको वो पीरियड लिख देंगे। और टाइमिंग होगी आपकी 40 मिनट की। उसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य, जो कम से कम आपको 6 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। जैसे छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना, छात्र छात्राओं में राष्ट्र समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। उसके बाद लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं पाचन तंत्र के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं पाचन तंत्र के बारे में समझ सकेंगे। और क्रियात्मक स्तर पर लिखना है कि छात्र छात्राएं पाचन तंत्र के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण विधि में लिखना है व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और सहायक सामग्री में जो भी एसेसरीज आप यूज़ करेंगे जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, etc। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान, जहाँ पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएगा फिर प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे कठिन पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों से ही सवाल करके टॉपिक निकलवाना होता है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो इसके 3 प्रश्न होंगे। जैसे मानव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो जो स्टूडेंट जवाब देगा वो होगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर आप पूर्व ज्ञान यानी इसी के जो पूर्व ज्ञान को नेक्स्ट प्रश्न में जोड़ करके आपको आगे का सवाल करना है। जैसे ऊर्जा लिखा हुआ, यहाँ पे आपको फिर बोलना है ऊर्जा को जोड़ते हुए कि मानव को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चा जवाब देगा कि भोजन से प्राप्त होती है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न होगा फिर पूर्व ज्ञान को नेक्स्ट प्रश्न में जोड़ के, देखिए यहाँ पे भी भोजन है, यहाँ पे भी भोजन है, तो फिर करना है प्रश्न कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं आप, और देखिए आप लिख सकते हैं पाचन तंत्र में, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा आंसर भी दे दे। उसके बाद आएगा फिर उद्देश्य कथन, जहाँ पे आपको लिखना है कि छात्रों आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, जो कि 4 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया यानी पुपिल टीचर एक्टिविटी, छात्र छात्रा क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो शिक्षण बिंदु में आपको जो भी पॉइंट व्याख्या करना है वो पॉइंट लिखना है। जैसे पाचन तंत्र व्याख्या में लिखना है कि मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। भोजन विशिष्ट घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि से बना होता है। भोजन में ये सभी घटक जटिल अवस्था में होते हैं। शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है उसमें आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। जिस प्रकार मैंने लिखा है उस प्रकार आप लिख सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आप वहाँ पे पढ़ाते टाइम बोर्ड पे आप लिखेंगे या फिर जो भी डायग्राम बनाएंगे वही चीज़ आप यहाँ पे ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चिपका के उस पर लिख सकते हैं। जैसे पाचन तंत्र। अब आएगा दूसरा पेज का प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको लिखना है आहार नाल, जिसमें आप पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे कि इसे पोषण नाल भी कहते हैं। और इस पीडीएफ का पासवर्ड है अमित SWA810। ठीक है, ये पीडीएफ में ये पासवर्ड डालने से आपका पीडीएफ अनलॉक हो जाएगा। इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल को प्रमुख भाग निम्न है, क्या क्या है, तो मुख्य, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलद्वार अंत में। ठीक है, उसके बाद
सबसे लास्ट में आपको करना है बौद्ध प्रश्न। ये पेज 3 पेज का भी हो सकता है, आपके कॉलेज की कॉपी में जो लेसन प्लान मिलेगा आपको उसमें 3 पेज भी मिल सकते हैं प्रस्तुतिकरण का। तो 3 पेज वाला कैसे करना है तो वो आप सेल वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप सेल वाला वीडियो जो मैंने ये सेल वाला लेसन प्लान है वो देखना, उसमें वो 3 पेज का मैंने बताया कि कैसे 1.5 पेज करके बांट देना है और कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न करना है। तो इस पेज के लास्ट में बौद्ध प्रश्न करना, चूँकि ये 2 ही पेज का प्रस्तुतिकरण था तो 2 बौद्ध प्रश्न कम से कम करना है, जैसे कि इजी टाइप का हो जिससे बच्चा जवाब दे सके। जैसे भोजन की लंबाई कितनी होगी तो 8 से 10 मीटर। और ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी में यहाँ भी लिखना है आपको कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क तो आप समझ ही गए होंगे कि आहार नाल लिखना है 8 से 10 मीटर लंबा, यानी वो पॉइंट लिखना है जो पॉइंट बच्चा नोट करता है ब्लैक बोर्ड से, ठीक है। तो उसके बाद फिर लास्ट पेज आएगा जिसमें आपको ये सभी पढ़ाने के बाद मूल्यांकन प्रश्न करना है, यानी देना है आपको। जैसे कि रिक्त कम से कम 3 टाइप के मूल्यांकन प्रश्न होंगे, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही गलत की पहचान करें और बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जैसे मानव ऊर्जा डैश डैश के द्वारा प्राप्त करता है, आंसर भी आपको खुद दे देना है ब्रैकेट में कि भोजन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करता है। सही गलत की पहचान करें, इसमें करना है आपको कि पाचन तंत्र जटिल भोज्य पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है, ये सही है। उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न जैसे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती, तो ऑप्शन में आपको खुद ब खुद यहाँ पे या तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं आप कि ए आंसर है, या फिर यहाँ टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद कम से कम 2 होमवर्क देने हैं कि भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं उदाहरण सहित बताएं, और दूसरा क्वेश्चन आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं। उसके बाद फिर सुझाव आलोचना, जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे, जो यहाँ पे आपका मूल्यांकन करता होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे वो अपना सुझाव देंगे कि आपकी क्या कमी रही और क्या आपने अच्छा लिखा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।